ओके सो बेब्लेड, अब इसको कौन नहीं जानता, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टाइटल ऑफ दिस वर्ल्ड। अब चाहे आप बात कर लो इसे एज अ शो की, एज अ फ्रेंचाइज की, या फिर एज अ मर्चेंडाइज की। और आपने भी कहीं ना कहीं चाहे बेब्लेड को शो को जो है टीवी पर देखना हुआ बचपन में, या फिर कहूं मैं अभी भी बेब्लेड के टॉय से आप खेलते होगे और इस शो को आप बिल्कुल अच्छे से जानते होगे। लेकिन आखिर ये शो, ये टॉयज, ये एग्जिस्टेंस में कैसे आए, इनको किसने बनाया है और इतना क्रिएटिव आइडिया आखिर कौन लेकर आया? कुछ पूछा मैंने कुछ। वेल नो प्रॉब्लम, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग बेब्लेड की हिस्ट्री को बिल्कुल शुरू से जानने वाले हैं। आखिर पहली बार बेब्लेड को कैसे बनाया गया, उसके ऊपर शोज कैसे बनाए गए, आखिर टॉयज कैसे इन्वेंट किए गए, सब कुछ होगा आज के इस वीडियो में। और बेब्लेड के मर्चेंडाइज से एक और बात याद आई कि अगर आप बेब्लेड के बहुत बड़े वाले फैन हो, यानी कि आपको बेब्लेड के मर्चेंडाइज बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं, आपको उन्हें खरीदना अच्छा लगता है, उनके ऊपर वीडियो देखना अच्छा लगता है, तो आपके लिए एक बहुत ही कमाल का यूट्यूब चैनल लेकर आए, उसका नाम है अनोमिनस ब्लेडर। ये बहुत ही कमाल की वीडियो बनाते हैं, बेब्लेड्स को रिव्यू करते हैं, उनकी अनबॉक्सिंग करते हैं, आपको बहुत सारी चीजें बताते हैं, कंपैरिजन करते हैं और बहुत ही कमाल के कंटेंट्स बनाते हैं बेब्लेड के टॉयज और मर्चेंडाइज के ऊपर। तो अगर आप इस टाइप के कंटेंट देखना अच्छा लगता है तो इनका मैं चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, एक बार ट्राई जरूर करना, फिर आपकी मर्जी है भाई, लेकिन कंटेंट बहुत ही गदर है, इसलिए आप लोग एक बार ट्राई जरूर करना। सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी एंड द हिस्ट्री ऑफ बेब्लेड। तो चलिए शुरू करते हैं। बेब्लेड जो नाम आप सुनते हैं फ्रॉम द स्टार्टिंग, उसकी हिस्ट्री बहुत पुरानी है। बेब्लेड एक्चुअली में एशिया के 17th सेंचुरी का एक टॉय था, जिसे अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग नाम से बुलाया जाता था, यानी कि सिर्फ जापान में नहीं, इसे चाइना, भूटान और अलग अलग कंट्री में, हर एक कंट्री में इसकी एग्जिस्टेंस थी, सिर्फ जापान में लिमिटेड नहीं थी। लेकिन जापान में इसे एक नाम से बुलाया जाता, इसका नाम था हकाता कोमा। क्या बोला तूने? हाँ भाई, हकाता कोमा। अब इससे पहले भी कई और नाम हो सकते हैं, लेकिन नोन में यही है कि सबसे पुराना नाम बेब्लेड का हकाता कोमा ही है। जापान में हकाता कोमो को लकड़ी यानी कि वुड से बनाया जाता था, लेकिन एक चीज इसमें अलग रहती थी, जो थी इसमें एक मेटल टिप डाल दी जाती थी, जिससे इसका बैलेंस बहुत ही अच्छा हो जाता था। लेकिन लेटरली इसमें बहुत सारे मॉडिफिकेशन किए गए, जिससे इसको अब स्टील से भी बनाया गया और हाथ की जगह इसको रोप से लॉन्च करने का स्टार्ट किया गया, जिसकी वजह से इसको एक नया नाम भी दिया गया, इसका नाम रखा गया बेगोमा। अब बेगोमा वर्ड शायद काफी लोग ने सुना होगा और जानते भी होंगे, क्योंकि बेगोमा जो वर्ड है वो आज भी बेब्लेड के मांगा में और गेम्स में यूज किया जाता है। वो इंटरनेशनल मार्केट के लिए यूज नहीं किया जाता, लेकिन जापान में अभी भी काफी लोग इसे बेगोमा ही बुलाते हैं। सो बेगोमा कुछ नहीं, बस एक मॉडिफाइड वर्जन था हकाता कोमा का, जहां पे उन्होंने इसे स्टील से बनाया था और साथ में रोप्स को इंट्रोड्यूस किया गया था, जहां से इसे रोप से लॉन्च किया जाता था। उसके बाद काफी ज्यादा कंट्रीज थी जिन्होंने यार बेगोमा को छोड़ दिया, यानी कि उसके बाद फर्दर मॉडिफिकेशन उसमें नहीं हुए, लेकिन जापान ने इसमें फर्दर मॉडिफिकेशन किए थे और फास्ट करने के लिए, ज्यादा स्पिन करने के लिए, एक साउंड अच्छी करने के लिए बहुत सारे मॉडिफिकेशन आए। एक टाइम पर तो जापान में जो ये टॉय था, यानी कि जो बेगोमा था, वो 20th सेंचुरी का आइकॉनिक मर्चेंडाइज बन गया था और पूरे यार जो भी बच्चे होते थे बस बेगोमा से ही खेलते थे और जापान में ये टॉय राज करता था। सो अभी आपको ये बात मालूम पड़ गई होगी, जो बेब्लेड है वो अभी से ही फेमस नहीं है, बहुत पहले से फेमस चला आ रहा है, यानी कि 17th सेंचुरी से और 20th सेंचुरी में बेब्लेड जो है जापान पर राज करता था, जैसे बेगोमा बोलते थे। तो ये बात आपको मालूम पड़ गई है अब। और एक हम हैं, कितनी भी मेहनत करें कुछ होता ही नहीं। तो जो ये पीक पॉपुलैरिटी थी 20th सेंचुरी में, इसको देखते हुए दो कंपनीज ने बहुत सही स्टेप लिया और बेगोमा की इस पॉपुलैरिटी का फायदा उठाते हुए एक कंपनी का इन्वेंशन किया। ये दो कंपनी थी, एक थी टकारा और एक थी टॉमी, जिन्होंने मिलकर एक कंपनी बनाई टकारा टॉमी, और एक टॉय को रिलीज करने का प्लान किया, जो टॉय का नाम था बेब्लेड। और बेब्लेड एक्चुअली में बेगोमा और ब्लेड दोनों को जब आप वर्ड को मिलाओगे तो बेब्लेड बनता है। तो इन्हीं दोनों वर्ड को मिलाकर उन्होंने बेब्लेड को बनाया था, यानी कि बेब्लेड कोई बहुत पुराना ऐतिहासिक वर्ड नहीं है, उसका नाम तो असली में बेगोमा था और उसे ब्लेड के साथ जोड़कर इस नई कंपनी ने टकारा टॉमी ने बेब्लेड का इन्वेंशन किया था। बेब्लेड को जापान में जुलाई 1999 को रिलीज किया गया था, स्पेशल इवेंट भी रखा गया था और ऑन द रिलीज डेट इसकी पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा हुई थी, यानी कि रिलीज डेट के दिन बहुत लोग इवेंट में आई भी थी और इसकी सेलिंग भी बहुत ज्यादा हुई थी। ऑन द रिलीज डेट इसको 3 वेरिएंट में रिलीज किया गया था, अल्टीमेट ड्रैगून, साइजो और फ्रॉस्टिक ड्रॉन्जर। अब आपको ड्रॉन्जर और ड्रैगून तो पता ही है कितने फेमस ब्लेड्स हैं, लेकिन साइजो मुझे कहीं याद नहीं आ रहा है। तो अगर आपको साइजो के बारे में मालूम हो कि ये ब्लेड क्या एनीमे में आया भी था कि नहीं आया था, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और जस्ट लाइक जापानीज ट्रेडिशन, कोई भी टॉय बिना गेम के रिलीज होता ही नहीं है, तो इसको भी बेब्लेड जो टॉय था उसको भी एक गेम के साथ रिलीज किया गया था, जो गेम आपको गेम बॉय पे चलता था, क्योंकि जापान में उस टाइम पर गेम बॉय ही फेमस था। और एक और फैक्ट और मजे की बात तो ये भी है कि सेम कंपनी ने एक राइटर को हायर करके एक मांगा भी बनवाई थी, मतलब आप समझ रहे हो ना
कितना हाइप बनाने की उन्होंने कोशिश की थी और वो राइटर कौन है ये आपको अच्छे से मालूम है, हम लोग के तकाओ आओई सर। तो तकाओ सर ने जो ये बेब्लेड की मांगा लिखी थी वो उनकी ओरिजिनल नहीं थी, एक्चुअली कंपनी ने उनसे कहा था बेब्लेड की मांगा बनाने के लिए, तब उन्होंने लिया था। और उन्होंने जितने भी कैरेक्टर लिए हैं उनमें ज्यादातर कैरेक्टर जो है गेम की कैरेक्टर है जो कि कंपनी ने ही बनवाए थे। तो अब इस बात पे कोई जूते मत मारना क्योंकि ये फैक्ट है, लेकिन तकाओ आओई सर ने का पूरा ओरिजिनल आइडिया बेब्लेड नहीं था, कुछ कैरेक्टर उनके ओरिजिनल जरूर हैं उसमें, लेकिन ज्यादातर कैरेक्टर गेम से ही लिए गए हैं। और फिर वो हुआ जिसने लिटरली इस फ्रेंचाइज को पूरे वर्ल्ड वाइड में फेमस बना दिया। नहीं, बेब्लेड के मांगा में कोई भी क्यूट एनिमे गर्ल को इंट्रोड्यूस नहीं कराया गया था क्योंकि उसमें शायद वो ऑलरेडी थी। ऑन 8 जैन 2001 बेब्लेड एनिमे को रिलीज किया गया, यानी कि बेब्लेड जनरेशन 1 के एनिमे को रिलीज किया गया, वो भी वन ऑफ द बेस्ट स्टूडियो मैड हाउस। हाँ, वही स्टूडियो जिसने हम लोग का डेथ नोट बनाया था, उसी स्टूडियो ने हम लोग के बेब्लेड जनरेशन 1 के एनिमे को 2001 8 जैन को रिलीज किया गया। और उसके बाद तो इस एनिमे ने पीछे मुड़ के ही नहीं देखा। और इस एनिमे के रिलीज के साथ पूरी दुनिया ने बेब्लेड के इस कॉन्सेप्ट को बहुत ज्यादा खुश होकर एक्सेप्ट किया, बहुत ज्यादा एंजॉय किया। और आज भी ये जो टॉयज और मर्चेंडाइज है 21 सालों से पूरी दुनिया के मार्केट पर राज कर रहे हैं। इसमें आज तक काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट आई है और एनिमे के बहुत सारे सीजन्स को भी रिलीज किया गया है। और आज भी ये कंपनी टकारा टोमी और अच्छे से कमा रही है इन सारे टॉयज से। जो हम लोग का इंटरनेशनल मार्केट है, जो एने का मार्केट है यानी कि नॉर्थ अमेरिका, और जो यूरोप का मार्केट है, वहां पे हैशब्रो के साथ उनकी डील हुई थी और वहां पर हैशब्रो जो है सेल करती है। इंडिया में भी काफी ज्यादा जो टॉयज है वो हैशब्रो सेल करती है, लेकिन उनकी डील हुई है और इस चीज से भी जो टकारा टॉमीज जो हम लोग की कंपनी है उनको भी बहुत ज्यादा फायदा होता है। और आज भी यार बहुत कमाल का रेवेन्यू बेब्लेड टॉयज जनरेट करते हैं। बेब्लेड के टॉयज को लोग यार खेलने के लिए नहीं, साथ में कलेक्टेबल्स भी खरीदते हैं और कलेक्शन भी इनका बहुत ही कमाल का बनाया जाता है और काफी लोग यार इसे कलेक्ट करते हैं और लोग को शोकेस भी करते हैं। मींस आज भी बेब्लेड बहुत पॉपुलर है और जब तक इसके एनिमे के नए नए सीजन्स आते रहेंगे ये पूरी वर्ल्ड में फेमस ही रहेगा। बाकी अगर आपको बेब्लेड टॉयज के बारे में और भी चीजें जाननी है, उनके वीडियोस देखने हैं, तो अनोमिनस ब्लेड को जरूर जाके सब्सक्राइब करना, उनके कंटेंट जरूर जाके चेकआउट करना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी बस यही थी बेब्लेड की कहानी, आरजे की जुबानी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, हमें बहुत खुशी होगी कि आपको हमारी ये मेहनत पसंद आई। कमेंट करना हमारे इस वीडियो के बारे में कि आपको कैसा लगा और आप फ्यूचर में इस टाइप के वीडियो चाहते हो कि नहीं चाहते हो, और आप किस और एनिमे की हिस्ट्री जानना चाहते हो। बाकी शेयर सब्सक्राइब आपकी मर्जी है, आपको पता है आपको करना है कि नहीं करना है। और हाँ, बेब्लेड इंडिया में कैसे आया, उसकी हिस्ट्री क्या है, वेल उसके ऊपर हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं, सो बेटर वॉच डेट ऑल्सो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी आपसे मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी नए टॉपिक के लिए। अलविदा।